जय श्री राम। रामायण रामचरितमानस मनोरंजन का साधन नहीं है, यह तो एक धर्म ग्रंथ है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में लिखा है, जो लोग मनोरंजन में लगे रहते हैं उनकी भगवान की भक्ति में दृढ़ता नहीं होती। तो रामायण के पाठ में किसी तरह का अगर मनोरंजन आ रहा है या किया जा रहा है, तो फिर हम भगवान की भक्ति में पूरी तरह से दृढ़ता नहीं ला पाएंगे। इसलिए मेरी भाषा में त्रुटि हो सकती है, परंतु रामायण में राम के नाम में कोई त्रुटि नहीं है। इस तरह से रामायण के पाठ में आपको मनोरंजन आए या ना आए, परंतु घर में सुख शांति जरूर आएगी। तो फिर आइए आप और हम सब मिलकर रामायण रामचरितमानस अयोध्या कांड द्वितीय सोपान का पाठ करें। जब भगवान श्री रामचंद्र जी वनों को जा रहे थे, तो रास्ते में जो गांव पड़ रहे थे उनमें से बच्चे, वृद्ध, स्त्री, पुरुष आकर उनके दर्शन कर रहे थे और फिर आपस में चर्चा कर रहे थे। सुख पाए वीरं चिरचिते ही जेहि के सभी भांति सनेहि। राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। वे कह रहे थे, ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके श्री रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई। एहि विधि रघुकुल कमल, रवि मगे लोगन सुख देत। जाहि चले देखत विपिन सिए, सौमित्री समेत। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए जा रहे हैं। आगे रामो लखनो बने पाछे, तापस वेश विराजत काछे। उभय बीच सिय सोती, कैसे ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी हैं और तपस्वियों के भेष बनाए हुए दोनों ही भाई बड़े शोभा दे रहे हैं। और उन दोनों के बीच में सीता जी ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया सुशोभित हो रही है।
इसी तरह से भगवान की भक्ति और जीव के बीच में मनोरंजन सुशोभित होता रहता है। वो मनोरंजन भगवान से नहीं मिलने देता। बहुरी कहू छवि जसी मन बसई जनु मधु मदन मदरति लसई। उपमा बहुरी कहू जिय जोई जनु बुध विदो विचिरोनी सोई। फिर ऐसी छवि मेरे मन में बस रही है, उसको कहता हूँ मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति सुशोभित हो। फिर अपने हृदय खोजकर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध और चंद्रमा के बीच में रोहिणी सुशोभित हो रही हो। पीर वो पद देख पीर वो पद रेख बीच बीच सीता धरती चरण मग चलती सविता। सिए राम पद अंक बराए लखन चले ही मृगुदाहिनी लाए। उन दोनों के बीच में सीता जी बड़ी डरी हुई चल रही हैं। उन्हें भय लग रहा है कि कहीं प्रभु श्री राम के चरण चिन्हों के ऊपर मेरे चरण न टिक जाएं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा करते हुए सीता जी और रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिए प्रीति सुहाई वचन अगोचर किमि कहीं जाई। खग मृग मगन देख छवि होई लिए चोरी चित राम बटोई। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अवर्चनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त को चुरा लिए हैं। जिन्हें जिन्हें देखे पथिक पिए सिए समेति दो भाई। भव मगु अगमो आनंदो ते बिनु सिर रहे सिहाई। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा है उनके भव सागर भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ आवागमन के चक्र से सहज ही छूट जाते हैं। अजय हो जासो और सपने हो काहू बसे हो लखनो सिए राम बटाओ। राम दाम पद पाए सोई जो पति पावे कबो मुनि होई।
आज भी जिनके हृदय में स्वप्न में भी राम सीता लक्ष्मण तीनों के चित्र बसे हैं, वह भी श्री रामचंद्र जी के धाम के उस परम धाम को सहज ही पा लेते हैं, जिस मार्ग को कभी कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब रघुवीर सिर मित सिय जानी, देखी निकट बटु शीतल पानी। तै बसी कंद मूल फल खाए, प्रात नहाए चले रघुराए। तब श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को थकी हुई जानकर वहीं समीप में एक बड़ के पेड़ के नीचे ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंद मूल फल खाकर रात भर वहाँ रहकर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चल दिए। देखत बन सर सैल सुहाए, बाल्मीकि आश्रम पिर भुआए। राम देख मुनिवासु सुहावन, सुंदर गिरि काननु जलु पावन। सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत, वन और पवित्र जल है। सरनी सरोज बिटप बन फूले, गुंजत मंजू मधु बिरस फूले। खग मृग विपुल कोलाहल करहि, विरहित वीर मोदित मन चरहि। सरोवर में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं। मकरंद यानी के फूलों के रस में मस्त हुए भोरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और बेर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सूचे सौंदर्य आश्रम मुनि रेखे, हर से राजीव नैन। सुनी रघुवर आगमनु, मुनि आगे आउलेन। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए। रघु श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। मुनि कहु राम दंडवत कीना, आशीर्वादो विप्रवर दीना। देखे राम छवि नैन जुड़ाने, करे सनि मानो आश्रम ही आने। श्री रामचंद्र जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्र श्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनि उन्हें आश्रम में ले आए। मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल मधुर मंगाए। सिय सौमित्र राम फल खाए, तव मुनिया
से रम दिए सुहाए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बता दिए। वाल्मीकि मन आनंदो भारी मंगल मूर्ति नैन निहारी। तब कर कमल जोरी रघुराई बोले वचन सिरवन सुखदाई। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों में देखकर वाल्मीकि जी ने मन में बड़ा भारी आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले। तुम्हें तेरे काल दर से मुनि नाथा विश्व बदर जिमि तुमरे हाथा। अस कहे फिर वो सब कथा बखानी जेहि भांति दीन बनुरानी। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं। संपूर्ण विश्व आपके दिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान हैं। परंतु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस जिस प्रकार से रानी कैकेयी ने वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई। तात वचन पुनि मातो हित भाई भरत असिराओ। मो कहो दरस तुम्हार फिर वो सबु मम पुण्य फिर भाओ। और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे प्रभु, पिताजी की आज्ञा का पालन, माता का हित और भरत जैसे स्नेही एवं धर्मात्मा भाई का राजा होना और फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्यों का ही प्रभाव है। देखे पाए मुनि राय तुम्हारे वैसो कृति सब सुफल हारे। अब जय राव आए सुहोई मुनि उद्वेगो न पावे कोई। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। हमें सारे पुण्यों का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो। मुनि तापस जिन ते दुकुले ही नैते नरेश बिनु पावक देहि। मंगल मोल विप्र परितोषु दे कोटि कुल भूसुर रोसु। क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। अस जी जानी कही सोई ठाओ सिए सौमित्र सहित जह जाओ। चिरो चिर परन त्रन साला वासु करो कछु काल कृपाला।
ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बताइए जहाँ मैं लक्ष्मण और सीता जी सहित जाऊं और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय निवास करूं। सहज सरल सुनि रघुवर बानी साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। कसने कहो असे रघुकुल के तो तुम्हें पालक संतत सुरति से तो। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य धन्य है रघुकुल के ध्वजा स्वरूप। आप ऐसा क्यों न कहेंगे, आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन रक्षण करते हैं। सूर्य से तो पालक राम तुम्हें जगदेश माया जान की। जो सृजते जगो पालती हरते रोक पाए कृपा निदान की। जो सहसे शिशु ऐसो मैं धरो लखनु सचराचर धनी। सूर्य काज धरे नर राज तनु चले दलन खलन से चरे अनी। हे राम, आप वेदों की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी आपकी स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन पालन और संहार करती हैं। जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले आए हैं। राम स्वरूप तुम्हारे वचनिया गोचर बुद्धि पर। अविगत कथा अगत अपार नेति नेति निगम कह। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर बुद्धि से परे अव्यक्त अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। जगो पैखन तुम्हें देख निहारे। विधि हरि शंभु न चावे निहारे। तेऊ न जाने मर्म तुम्हारा और तुम्हें ही को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते, तब और कौन आपको जानने वाला है। सोई जाने दे सोई जाने ही जे ही देहु जनाई। जानत तुम्हें ही होई जाए। तुम्हें ही कृपा तुम्हें ही रघुनंदन। जाने ही भगत भगत और चंदन। वही आपको जानता है
जिसे आप जना देते हैं और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। चिदानंद में देह तुम्हारी विगत विकार जाने अधिकारी, नरे तनु धरे हो संत सूर्य काजा, कहू कराओ जस प्राकृति राजा। आपकी दह चिदानंद में है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन मुक्त त्रिदह विशिष्ट माइक नहीं है और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है और प्राकृत राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। राम देखी सुनि चरित तुम्हारे, जड़ मोहि बुध होई सुखारे। तुम्हें जो कहूँ करहु सब साचा, जस काछ हो तस चाहे नाचा। हे राम, आपके चरित्र को देखकर और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं करते हैं वह सब सत्य ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, अतः मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। पूछहु मोहि की रहो, कह मैं पूछन सकुचाऊं। जैन हो तह देहु कही, तुम्हें देखावो ठाऊं। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह पूछते सकुचाता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपको रहने के लिए स्थान दिखाऊं। सुनी मुनि वचन प्रेमी रस साने, सकुचे राम मन महु मुस्काने। वाल्मीकि हंसी कई बहोरे, बानी मधुर रस बोरे। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी के रहस्य खुल जाने के डर से मुनि ने सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले। सुने हो राम अब कहो निकेता, जहाँ बसो से लखन समेता। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारे सुभग सरिनाना। हे राम जी सुनिए, अब मैं वह स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेक सुंदर नदियों से
भले ही निरंतर होई न पूरे तिनके हिये तुम्हें कहू गिरह रूरे। लोचन चातक जिन करी राखे रही दरस जल दर अभिलाषे। निरंतर भरते रहते हैं परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर सुंदर घर हैं और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं, उनके यहाँ रहिए। निदर ही सरित सिंधु सर भारी रूप बिंदु जल होई सुखारी। तिनके हृदय सदन सुखदायक बसहु बंदो सिय रघुनायक। तथा जो भारी भारी नदियों समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी झांकी के सामने स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी स्वर्ग और ब्रह्मलोक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता सहित निवास कीजिए। जसो तुम्हारे मानस बिमल हंस नीजे आजासु। मुक्ता हल गुण गण चुने राम बस हुए तासु। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती है। हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। अब टाइम तो पूरा होने वाला है, आगे का पाठ बहुत रसीला है। उसे कल हम सब करेंगे, आप सभी को बुलावा है। जय श्री राम।